Hello, good morning, all of you. Welcome to my YouTube channel RK Math and Physics. आप लोग कैसे हैं? आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे और स्वस्थ होंगे। आज हम मंसूर सर पिछले क्लास में त्रिभुज के बारे में पढ़ा चुके हैं। आज हम पढ़ाएंगे चतुर्भुज, क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ाएंगे? क्वाड्रिलेटरल। क्या पढ़ेगा? चतुर्भुज। चलिए, इसका टॉपिक रहेगा चतुर्भुज। क्या रहेगा? चतुर्भुज। चतुर्भुज क्वाड्रिलेटरल। क्वाड्रिलेटरल क्या? यह चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। देखो, चतुर्भुज का परिभाषा क्या होता है? जिस बहुभुज में चार भुजा हो, चार कोण हो, दो विकर्ण हो, उसी को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। उसी को क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। जिस बहुभुज में, देखेंगे इसका डेफिनेशन, जिस बहुभुज या पॉलीगॉन में चार भुजा, चार कोण तथा दो विकर्ण होते हैं, उसे क्या बोलेंगे? उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज बोलेंगे। उसे क्या बोलेंगे? चतुर्भुज। चतुर्भुज तीन प्रकार के होते हैं। चतुर्भुज कितने प्रकार के होते हैं? तीन प्रकार के। पहला होता है चतुर्भुज, होता है तीन प्रकार के। कितना प्रकार के? तीन प्रकार के। पहला होता है समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। क्या होता है? समांतर चतुर्भुज। पहला क्या होता है? समांतर चतुर्भुज, पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम क्या होता है? पैरेललोग्राम, समांतर चतुर्भुज। समांतर चतुर्भुज उसे कहें जिसका प्रत्येक सम्मुख भुजा समांतर। प्रत्येक सम्मुख भुजा क्या हो? समांतर। उसी को क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज बोलेंगे। इसी को क्या बोलेंगे? समांतर चतुर्भुज। ए बी सी डी। ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। यहाँ लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी। ए कैसा चतुर्भुज है? समांतर चतुर्भुज है। क्या है? समांतर चतुर्भुज है। ए बी सी डी एक समांतर चतुर्भुज है। इसका मतलब हो गया ए बी समांतर, ए बी समांतर सी डी। इसको क्या बोलेंगे? यहाँ देखो, इसको क्या बोलेंगे? ए बी, इसको समांतर बोलेंगे। क्या बोलेंगे? समांतर सी डी। दूसरा ए डी समांतर बी सी। ए बी का समांतर किसका कौन है? सी डी, और बी सी के समांतर ए डी। और समांतर भुजा क्या होता है? समांतर भुजा बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में समांतर भुजा क्या होता है? बराबर। ए बी इक्वल टू ए डी और ए डी इक्वल टू बी सी। समझा? समांतर चतुर्भुज में क्या होता है? समांतर भुजा बराबर होता है। क्या होता है? बराबर होता है। ठीक।
और समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण बराबर होता है। समांतर चतुर्भुज में सम्मुख कोण क्या होता है? बराबर होता है। यहाँ लिखेंगे एंगल ए बराबर किस कोण होगा? एंगल ए बराबर एंगल सी और एंगल बी बराबर डी, एंगल डी। यहां तक में समझ में कोई दिक्कत समझ में आ गया होंगे। अब आगे चलते हैं। क्या अब इसका पूछेगा समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो यहां लिखेंगे कि समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? तो चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। क्या कर देंगे? चारों भुजाओं को जोड़ देंगे। तो लिखेंगे ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। चारों भुजा के क्या करेंगे? जोड़ देंगे। उसी को क्या बोलेंगे? परिमाप। आर ए एल। हाँ, क्या होगा? समांतर चतुर्भुज का परिमाप क्या होगा? याद है समांतर चतुर्भुज का क्या होगा? परिमाप चारों भुजाओं का योग कर देंगे। कितना भुजा है? 4। तो चारों भुजाओं का योग कर देंगे तो वो क्या हो जाएगा? समांतर चतुर्भुज का परिमाप। अब पढ़ेंगे समांतर चतुर्भुज की क्षेत्रफल। क्या पढ़ेंगे? समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्षेत्रफल बराबर हो जाएगा आधार गुना ऊंचाई। आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। यही होता है समांतर चतुर्भुज का क्षेत्रफल। क्या होता है? आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब। आधार गुना ऊंचाई या शीर्षलंब लिखो। आप सब कॉपी में इसको नोट कर लीजिए तो इसके आगे बताएंगे। इसमें और एक रिजल्ट है। क्या? इसमें ऊंचाई क्या है? किसी शीर्ष पे किसी भुजा पर लंब डालेंगे तो ये ऊंचाई होगा और ये क्या हो जाएगा? आधार। जिस भुजा पर लंब डालेंगे वह क्या होगा? लंब ऊंचाई चला गया और जिस भुजा पर लंब डालेंगे उसे क्या कहेंगे? आधार। समझिए। इसमें एक रिजल्ट है भुजा और विकर्ण में संबंध। तो AC एक विकर्ण हुआ, AC एक विकर्ण और BD एक क्या हुआ? विकर्ण हुआ। BD क्या हुआ? विकर्ण। यहाँ देखो AB का स्क्वायर क्या? AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर प्लस CD का स्क्वायर प्लस AD का स्क्वायर। अब बराबर हो जाएगा यहाँ पे बराबर AC का स्क्वायर प्लस BD का स्क्वायर। ये दोनों आपस में क्या होगा? बराबर होंगे। इसलिए क्या होगा? बराबर होगा। यही एक कंडीशन है। समझ गया? ये आप सब कॉपी में नोट कर लीजिए तो उसके आगे बताएंगे सम चतुर्भुज के बारे में, ब्रह्मस्त्र के बारे में। चलिए नेक्स्ट पढ़ेंगे सम चतुर्भुज के बारे में। किसके बारे में?
सम चतुर्भुज के बारे में। सम चतुर्भुज, सम चतुर्भुज के बारे में। रोमबस, क्या पढ़ेंगे? रोमबस, सम चतुर्भुज के बारे में। आज जिस समांतर चतुर्भुज का सभी भुजा क्या हो? बराबर हो। जिस समांतर चतुर्भुज का सभी भुजा बराबर हो उसी को क्या बोलेंगे? रोमबस या सम चतुर्भुज बोलेंगे। उसी को क्या बोलेंगे? सम चतुर्भुज। क्या इसमें सभी भुजा आपस में बराबर लग रहा है? नहीं लग रहा है तो फिर भी मान लेना है क्या है कि सभी भुजा आपस में बराबर है। क्या है? सभी भुजा आपस में बराबर है। चलिए देखते हैं। यहाँ चतुर्भुज ए बी सी डी, एक कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? सम चतुर्भुज है। एबीसी एक सम चतुर्भुज है तो इसका मतलब हो गया ए बी समांतर सी डी और बी सी समांतर ए डी। और इसमें सम चतुर्भुज में क्या होगा? सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। तो सभी भुजा आपस में बराबर तो क्या हो गया? ए बी बराबर बी सी बराबर सी डी बराबर ए डी। सभी भुजा आपस में क्या होगा? बराबर। इसमें विकर्ण जो है क्या? विकर्ण मान लेते हैं एसी को, एसी विकर्ण जो है क्या? एसी विकर्ण D1, एसी विकर्ण क्या मान लिया? D1 और BD को विकर्ण मान लिया D2। एसी विकर्ण को क्या मान लिया? D1 और BD विकर्ण को मान लिए D2। अब चलिए यहाँ पढ़ेंगे क्या? सम चतुर्भुज का परिमाण। सम चतुर्भुज का परिमाण। सम चतुर्भुज का परिमाण पता है क्या? मान लीजिए चारों भुजा क्या है? बराबर। भुजा मान लेते हैं ए है। क्या है? ए। भुजा क्या मान लिए? ए। सम चतुर्भुज का परिमाण क्या होता है? क्या हो जाएगा? चार भुजा। कितना भुजा है? चार। तो चार हो जाएगा। सभी भुजा को मान लिए ए तो 4a सम चतुर्भुज का। 4a सम चतुर्भुज का। समझ गया? अब सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल। सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल होगा हाफ गुना पहला विकर्ण D1 गुना D2, D1 गुना D2। या D1 और D2 क्या है? ध्यान रखो, D1 और D2 क्या है? विकर्ण है। क्या है? सम चतुर्भुज में कितना विकर्ण होता है? 2। विकर्ण में कितना? D1 इसको और D2 इसको माने। समझ गया? और सम चतुर्भुज का क्षेत्रफल यह मान लेंगे इसका आधार गुना ऊंचाई होता है। क्या होता है? ऊंचाई। यहाँ आधार क्या आ जाएगा? भुजा आ जाएगा। आधार वहां क्या आ जाएगा? भुजा। समझ गया? यहाँ तक। यहाँ पर भी एक कंडीशन होता है क्या? 4a स्क्वायर बराबर होगा
D1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये कंडीशन आप सबको याद रखना है। ओके, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। चलिए, आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। नोट करते जाइए आप सब कॉपी में इसको, जितना भी बता रहे हैं। चलिए याद देखिए, अब आगे आप क्या पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे। किस चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज। किस चतुर्भुज के बारे में पढ़ेंगे? समलंब चतुर्भुज, ट्रेपीजियम। ट्रेपीजियम के बारे में। अरे समलंब चतुर्भुज उसे कहेंगे, समलंब चतुर्भुज उसे कहेंगे जिसकी सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो। सम्मुख भुजाओं का एक युग्म क्या हो? समांतर हो। मान लो तो ए बी सी डी। हाँ, ए बी सी डी कैसा है? समलंब चतुर्भुज। कैसा चतुर्भुज है? चतुर्भुज लिखिए, चतुर्भुज ए बी सी डी एक समलंब चतुर्भुज है। कैसा चतुर्भुज है? समलंब चतुर्भुज। समलंब चतुर्भुज है। समलंब चतुर्भुज में यहाँ क्या है? ए बी समांतर सी डी। ए बी समांतर क्या है? सी डी। ए बी समांतर सी डी। यहाँ पे बी सी नॉट समांतर ए डी है। यहाँ बी सी नॉट समांतर, मतलब बी सी के समांतर भुजा ए डी नहीं है। इसका मीनिंग यही हुआ, समझे? इसका मीनिंग क्या हुआ? यही हुआ। पूछेगा समलंब चतुर्भुज का परिमाप। समलंब चतुर्भुज का परिमाप समलंब चतुर्भुज का परिमाप क्या क्या होगा? चारों भुजाओं का योग ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस ए डी। अब इसका क्षेत्रफल कैसे निकलेगा? ये मान लेते लैम्डा नहीं, क्या डालेंगे? एक शीर्ष से लैम्ब डालें। जो लैम्ब डालते हैं उसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। उसको क्या बोलते हैं? ऊंचाई। ये ऊंचाई होगी। ये क्या हो गया? ऊंचाई, हाइट। समझ गया? तो इसका क्षेत्रफल क्या होगा? समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल देखो क्या होता है? हाफ। क्या? हाफ गुना ऊंचाई। क्या? हाफ गुना ऊंचाई इंटू समांतर भुजाओं का योग। समांतर भुजाओं का योग, यही होता है समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। अब याद देखो, हाफ, यहाँ ऊंचाई क्या है? ऊंचाई यहाँ पर क्या है? बीई। बीई क्या है? ऊंचाई इंटू समांतर भुजा यहाँ कौन कौन है?
यहाँ देखो पहले समांतर हो जाएगा कौन कौन है, ए बी समांतर सी डी। तो यहाँ ए बी की लंबाई प्लस सी डी की लंबाई, यही हो गया समलंब चतुर्भुज का क्षेत्रफल। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। तब दो और बताएंगे आयत और वर्ग के बारे में। तो किसके बारे में बताएंगे, आयत और वर्ग के बारे में। तब उसके बाद चतुर्भुज का कंप्लीट। देखो अब पढ़ेंगे आयत के बारे में। किसके बारे में पढ़ेंगे, आयत के बारे में। अब पढ़ेंगे आयत के बारे में। आयत रेक्टेंगल, रेक्टेंगल क्या है, किसके बारे में पढ़ेंगे, रेक्टेंगल। आयत उसे कहेंगे, समांतर चतुर्भुज को आयत बोलेंगे यदि समांतर चतुर्भुज का प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होगा, 90 डिग्री, 90 डिग्री, 90 डिग्री। उसी को क्या बोलेंगे, आयत। उसी को क्या बोलेंगे, आयत। हो गया। यहाँ लिखे चतुर्भुज ए बी सी डी एक आयत। क्या है, आयत है। यहाँ आयत है तो आयत की आमने सामने की भुजा क्या होता है, बराबर। ए बी बराबर सी डी बराबर लंबाई, लेंथ मान लेते हैं, लेंथ। लेंथ को एल से सूचित कर सकते हैं, एल से। और बी सी बराबर ए डी, बी सी बराबर ए डी, ब्रीथ, ब्रीथ मतलब बी से सूचित करते हैं। समझ गया। विकर्ण, आयत का विकर्ण क्या होता है, बराबर होता है। ए सी बराबर बी डी, इसको विकर्ण मानते हैं डायगोनल, डायगोनल, डायगोनल डी से। डी यहाँ क्या हो गया, विकर्ण। अब यहाँ देखो आयत का परिमाप क्या होगा, आयत का परिमाप, आयत का परिमाप होता है, सभी भुजा को जोड़ेंगे क्या होगा, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का परिमाप क्या होता है, 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई। आयत का क्षेत्रफल, क्या क्षेत्रफल बराबर क्या होगा, लंबाई गुना चौड़ाई घनाभ, क्षेत्रफल का। आयत का विकर्ण बराबर, विकर्ण बराबर हो जाएगा, आयत का विकर्ण रूट अंडर एल का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर, यही तीन होता है फॉर्मूला। आप सब इसको कॉपी में नोट कर लीजिए। आयत कंप्लीट। अब बचा है क्या, एक स्क्वायर बचा है, वर्ग बचा है। क्या बचा है, वर्ग। अब पढ़ेंगे स्क्वायर, वर्ग के बारे में। वर्ग, स्क्वायर। देखो एक आयत जिसकी लंबाई और चौड़ाई क्या हो, बराबर हो, वह क्या कहलाएगा, वर्ग। वह क्या कहलाएगा, वर्ग। वह क्या कहलाएगा, वर्ग। तो लिखेंगे चतुर्भुज ए बी सी डी एक वर्ग है। क्या है, वर्ग है। ए बी सी डी क्या है, वर्ग है। तो यहाँ सही भुजा क्या होगा, बराबर हो जाए। सही भुजा क्या होगा, बराबर हो जाएगा। सही भुजा बराबर होगा तो मान लेते हैं ए है, भुजा क्या है, ए है। यहाँ विकर्ण भी क्या होगा, बराबर हो जाएगा। विकर्ण भी क्या हो जाएगा,
बराबर ए सी बराबर बी डी, मान लेते हैं डी। समझिए यहाँ प्रत्येक कोण कितना डिग्री का है? 90 डिग्री का। कितना डिग्री का? प्रत्येक कोण ए बराबर बी बराबर सी बराबर डी इक्वल टू 90 डिग्री। तो यह आयत का वर्ग का परिमाण क्या होगा? क्या वर्ग का परिमाप, क्या वर्ग का परिमाप इक्वल टू कितना बुझा है? 4 इंटू ए, वर्ग का क्षेत्रफल, वर्ग का क्षेत्रफल बराबर होगा भुजा स्क्वायर, वर्ग का विकर्ण बराबर हो जाएगा, विकर्ण बराबर √2 इंटू ए। यही तीनों फॉर्मूला आप सब याद करेंगे। आज का क्लास यहीं तक रहेगा क्योंकि चतुर्भुज का चैप्टर कंप्लीट हो गया। ओके, धन्यवाद।